નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ટીચિંગ ક્લાસમાં. આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 5 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 9 કેશા સુર. આ એક કહાની છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠમાં બહુ મજા આવી હશે. તમે સમજતા જાઓ અને લખતા જાઓ મારી સાથે, એવી તમને બધાને शुभेच्छा. चलो प्रश्न नंबर 1 છે, नीचे दिए गए विकल्प के सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, એટલે કે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. ચાલો, પેલું, बिरजू चाचा ने खेत में सब्जियां बोई थी. बीजू, पेड़ की छाया में बिरजू चाचा को नींद आ गई. तीजू, आलू सब्जियों में सरताज है. चौथो, शकरकंद स्वाद में मीठा होता है. पांचवों, गाजर का रंग लाल होता है. चलो प्रश्न नंबर 2, એમાં પણ જો કૌંસમાંથી શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યામાં લખવાના છે. ચાલો, પહેલું લખો, सभी सब्जियां आलू बिना अधूरी है. बीजू, शकरकंद ने कहा मैं आलू का मित्र हूँ. तीजू, सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी बंद गोभी का स्थान है. चौथो, हरी मिर्च के बिना सभी सब्जियां फीकी है. पांचवों, टमाटर का खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है. ચાલો, પ્રશ્ન નંબર 3 છે કે કૌંસમાંથી શબ્દ પસંદ કરી અને એના નામ તમારે લખવાના છે. જો પેલું છે, મેં સબ્જીઓ में सरताज हूँ, तो એમાં લખો आलू. बीजू, मेरा स्वाद मीठा है, मैं जमीन के अंदर पैदा होता हूँ, तो એમાં આવશે शकरकंद. ત્રીજું, मैं कड़वा हूँ, बुखार आदि बीमारियों में उपयोगी हूँ, એમાં આવશે करेला. चौथું, मैं लाल रंग का हूँ, बच्चों बूढ़ों को मैं खूब भाता हूँ, तो એમાં આવશે टमाटर. पांचवें, मैं लंबी हूँ, मुझे लोग कच्ची भी खा सकते हैं, तो एમાં આવશે ककड़ी. छठो, मेरा रंग काला है, मेरे माथे पर हरे रंग की कलगी है, तो એમાં આવશે बैंगन. मैं लंबी हूँ, मेरा हलवा बनता है, तो એમાં આવશે लौकी. चलो प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई सब्जियों के रूप, रंग, आकार या स्वाद के बारे में 2 वाक्य लिखिए. बैंगन, तो એમાં લખો, बैंगन काले रंग का होता है, उसके सिर पर हरे रंग की कलगी होती है. बैंगन आलू की सब्जी अच्छी लगती है. बीजू आवश्य टमाटर, टमाटर लाल रंग का होता है, टमाटर का आकार गोल गोल होता है, टमाटर बच्चों को बहुत पसंद है, टमाटर स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. तीजू करेला, करेला हरे रंग का होता है, वह स्वर, मधुर, प्रेम जैसी बीमारियां ठीक करने में उपयोगी है, दोनों ओर से नुकीला होता है. चौथो, लौकी, लौकी हरे रंग की होती है, यह आकार में लंबी होती है, लौकी का हलवा होता है, सब्जी और कोफ्ते भी बनते हैं. पांचवें, गाजर, गाजर लाल रंग का होता है, गाजर मीठा होता है, गाजर लंबा और एक ओर से नुकीला होता है, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. चलो प्रश्न नंबर 6 છે, एक एक वाक्यों में उत्तर दीजिए. चलो, पहलू છે, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे, तो એમાં આવશે बिरजू चाचा पेड़ के नीचे पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे. बीजू, सभी सब्जियां क्यों इकट्ठी हुई थी, तो एમાં લખો खेलने के लिए. तीजू, सब्जियां खेलते खेलते क्या करने लगी, तो लखो सभी सब्जियां झगड़ने लगी. चौथो, कौन सी सब्जी कलगीदार होती है, तो એમાં આવશે बैंगन. पांचवों, हरे रंग की सब्जियों के नाम लिखिए, तो એમાં લખો लौकी, करेला, तुरई, भिंडी, ककड़ी आदि. कुंदर, चपरीडा, परवल, मेथी की भाजी, बंद गोभी, पालक आदि. छठो, किन किन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है, एમાં લખો करेला, कंकोड़ा और मेथी की भाजी. सातवां, ऐसे फल बताए जिसकी सब्जी भी बनती है, तो એમાં લખો आम, केला, अमरूद आदि. आठवां, बैंगन ने सबको क्या सलाह दी, तो लखो बैंगन ने मिलजुल कर रहने की सलाह दी. छठो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. कचुम्बर में किन किन सब्जियों का उपयोग होता है, तो लखो बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, टमाटर, मिर्च आदि. बीजो, आलू में खाने की क्या क्या चीजें बनती है, तो लखो चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी चीजें बनती है. तीजू, मसालों में रसोई में क्या फर्क पड़ता है, तो लखो मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध मिलता है. चौथो, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम, तो એમાં લખો आलू, गाजर, प्याज, मूली, शकरकंद, लहसुन, जमीकंद आदि. पांचवें, बेलों पर होने वाली सब्जियों के नाम, तो એમાં લખો ककड़ी, करेला, तुरई, लौकी, कुंदर, अखाल आदि. પછીનો 7મો પ્રશ્ન છે,
मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो, नोक चोक करना, तो एमां आवशे चर्चा करना। वाक्य बनाओ, सभी सब्जियां नोक चोक पर उतर आई। बीजू, बात काटना, तो एमां आवशे बीच में बोलना। तो जो वाक्य लखो, टमाटर करेले की बात काट देता है। तीजू, मुंह में पानी आ जाना, तो लखो खाने की इच्छा होना। आलू देखकर मुंह में पानी आ गया। 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, એટલે કે खाली जगह पूरो। जो बैंगन तो के पोते पर होता है, भिंडी पोते पर होती है, ककड़ी बेला पर होती है, जामुन पेड़ पर लगते हैं। 5, मूली जमीन के अंदर होती है। 6, गाजर जमीन के अंदर होता है। 7, सेम लता पर होती है। 8, अमरूद पेड़ पर होता है। 9, गुजराती में अनुवाद कीजिए, એટલે કે ભાષાંતર કરવાનું। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, તેમાં બધા શાક મારા વગર અધૂરા છે। बीजू, गाजर से हलवा बनता है, लखो गाजरनो हलवो बने छे। तीजू, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। जवाब लखो, मसाला रसोई में स्वाद और सुगंध आपे छे। 4, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। जवाब लखो, करेला स्वास्थ्य माटे लाभदायक छे। 5, बिरजू चाचा सो गए। जवाब लखो, बिरजू काका सुई गया। चलो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 10 छे, विशेषण शोधीने लखवाना छे। पेलू, नवीन ऊंचा लड़का है, तो के लखो ऊंचा। यह, बीजू, यह चाकू, यह मीठा चीकू है, तेमा लखो मीठा। तीजू, मीना लाल गाजर खा रही है, तेमा आवशे लाल। 4, ऋत्विक ने बड़ा खिलौना खरीदा, तेमा आवशे बड़ा। 5, हमारी कक्षा में 35 लड़के हैं, तेमा आवशे 35। 6, यह अच्छा चित्र किसने बनाया, तेमा आवशे अच्छा। 7, गिलास में थोड़ा पानी है, तो के थोड़ा। चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे 11मो प्रश्न जुओ। क्रियापद अलग करीने आपणे लखवाना छे, क्रियापद देखाडवाना छे। चलो, पेलू, मोहन पढ़ता है, तो के पढ़ता। बीजू, कनक दौड़ता है, तो के दौड़ता। सलीम पानी पीता है, तो के पीता। 4, गीता खाना खाती है, तो के खाती। 5, रुचा गीत लिखती है, तो के लिखती। 6, विजय खेलता है, तो के खेलता। चलो विद्यार्थी मित्रों, जोई शको छो 12मो प्रश्न जो, भिन्न शब्द पर गोल कीजिए, गोला कीजिए। जे शब्द अलग पड़तो होय एनी उपर तमारे गोल करवानुं। पहेलामां आवशे आम, बीजामां आवशे सेब, त्रीजामां आवशे कुदरू, चौथामां आवशे केला, પાંચમામાં આવશે प्याज, छठामां आवशे मिर्च અને સાતમામાં આવશે करेला। 13मो प्रश्न जो विद्यार्थी मित्रों, 23 सब्जियों के नाम छिपे, उस पर गोला कीजिए और नीचे हिंदी और गुजराती के नाम के जोड़े लिखिए। चलो विद्यार्थी मित्रों, लखिए। आलू, शकरकंद, प्याज, मटर, लौकी, गाजर, बंद गोभी, हरी मिर्च, भिंडी। पछी अहींया लखो वच्चे करेला, टमाटर, बेंगन, धनिया, अदरक, केदरू, कंकोड़ा, तुरई अने रताळू। पछीनो लखो जमाकर, कुंदरू, चपरीडा, पालक, फूलगोभी, लहसुन, मूली, मेथी की भाजी अने ककड़ी। पछीनो छे 14मो प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए उदाहरण के अनुसार। अधूरा तो के पूरा, तो वाक्य बनाओ, मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ते हैं। बीजू वाक्य, समझदार लोग काम पूरा करते हैं। बीजू, पसंद तो के नापसंद, मुझे नियमित छात्र पसंद है, तो नीचे लिखो मुझे अनियमित छात्र पसंद है। तीजू, भलाई, तो एमां आवशे बुराई, अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। चौथो, शांत तो के अशांत हो, कक्षा में शांत रहने से पढ़ाई में फायदा होता है, कक्षा में अशांत रहने से पढ़ाई में नुकसान होता है। चलो 15मो प्रश्न जो, उदाहरण के अनुसार शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आरोग्य तो आवशे स्वास्थ्य, लखो भरत का आरोग्य अच्छा है, भरत का स्वास्थ्य अच्छा है। बीजू, मन भावन तो लखो मनपसंद, मेरा मन भावन फल केला है, मेरा मनपसंद फल केला है। तीजू, सरताज, एमां आवशे सर्वश्रेष्ठ, आलू सब सब्जियों में सरताज है, आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। चौथो, बहुत, तेमां आवशे अधिक। ग्वाले के पास बहुत गायें हैं, नीचे लिखो ग्वाले के पास अधिक गायें हैं। चलो 16मो प्रश्न से चित्र के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। लखो विद्यार्थी मित्रों जवाब, यह सब्जी मंडी का चित्र है, सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी है, दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं, एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है, यह ग्राहक की राह देख रहा है,
दुकानदार के पास से एक लड़की सब्जी खरीद रही है, ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है। चलो विद्यार्थी मित्रों 17वां प्रश्न है, पहले और दूसरे चित्र में 5 भेद बताइए। चालो लखो। पहला में एक खेत है, एक किसान हल चला रहा है। तीजू नाचता मोर दिखाई दे रहा है। चौथू बकरी लड़के के आगे है। पांचवू घास के 2 गठर पड़े हैं। छठू पर्वत पास पेड़ है। बीजा चित्र में लखो 2 खेत है, 2 किसान सब्जी तोड़ रहे हैं। खड़ा हुआ मोर दिखता है। बकरी लड़के के पीछे है। सब्जियों का ढेर पड़ा है। पर्वत के पास पेड़ नहीं है। चलो विद्यार्थी मित्रों હવે 18वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। જોઈ શકો છો 4 चित्र आपेला છે। ચાલો कहानी चालू કરીશું। एक जंगल था, उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। एक दिन बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियां तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। बरगद का पेड़ उससे समझाने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो, मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में जब सूरज गगन गोला बनकर गर्मी बरसाता है तब सब पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ, अतः मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी सहायता करूँगा। कई दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। इतने में उसने अपनी आवाज़ सुनी, हाथी भैया अकुलाओ माँ, इस ओर आओ, मेरी छाया में बैठो, आराम करो, यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। उसे सचमुच चैन मिला। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। चलो नोंद, कभी भी क्रोध में आकर ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान हो। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરશો, શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરશો। આવજો।